नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। मैं जब भी लखनऊ आता हूँ ना तो मुझे प्राउड फील होता है जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कार्यकाल देखता हूँ और जब मैं उनका काम देखता हूँ। मेरे पीछे देखिए दरवाज़ा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पार्क है उसका यहाँ से दरवाज़ा शुरू होता है और शानदार है। और बगैर लखनऊ आए और बाबा साहब के नाम से जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो इतिहास रचा है उसको ना देखें। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह से इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया ने मायावती को क्लेम किया, एक समय आएगा जब हमारी आने वाली नस्लें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार को नमन करेगी। तो चलिए, कम से कम देर रात है, आपको अंबेडकर पार्क तो घुमा ही लाऊं, ताकि मैं फिर कह रहा हूं, सम्राट अशोक जिन्होंने इतिहास रचा, जिन्होंने बड़ी बड़ी अशोक स्तंभ बनवाए, जो सोने की लंका कही जाती है वो मगध साम्राज्य था। उसके बाद मुग़लों ने कुछ इमारतें खड़ी की और उसके बाद अगर भारत में किसी ने इमारतें खड़ी की है तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। चलिए आपको दिखाते हैं। नहीं पता मैं कितनी बार ये वीडियो बना चुका हूँ, दर्जनों बार, लेकिन जब भी आता हूँ तो मुझे एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है, प्राउड फील होता है। और ख़ुद को मौर्य वंश हो, शिवाजी महाराज हों, साहू जी महाराज हों, उनसे जोड़ के देखता हूँ। और ये जो बौद्ध स्थापत्य है, ये जो बौद्धकालीन जो ये दीवारें हैं, ये जो ऊंची ऊंचे गेट हैं, ये दिखाता है कि ये देश कितना महान था। यहाँ के जो हमारे जो इंडिजीनियस लोग थे, चाहे वो मौर्य वंश हो, सम्राट अशोक हो, शिवाजी महाराज हो, साहू जी महाराज हो, वो कितने महान थे और उन लोगों ने किस तरह से न्याय प्रिय सरकार चलाई। तो ये शानदार नमूना है, आगे भी आपको ले चलते हैं। आपको एक हाथी दिख रहा होगा, आपको कहानी बताता हूँ, ये इतिहास है, कहानी नहीं इतिहास है। जब सेलुकस जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसने जब अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की, चलते रहिए थोड़ा सा, चलिए हाथी के पास, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 1000 हाथी उन्हें उपहार में दिए थे। तो हाथी जो है वो मौर्य वंश का प्रतीक है, सम्राट अशोक का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। और बाबा साहब ओबीसी को सोया हुआ हाथी कहते थे और इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने हाथी को ही अपना चुनाव चिन्ह बनाया था। ये शानदार रोड जो है अब वो की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, दोनों तरफ लाइटें लगी हैं। और लखनऊ जो नवाबों का शहर था लखनऊ, उसमें जो मायावती जी ने अध्याय जोड़ा है वो शानदार है। ये सब देखिए, ये जो वास्तुकला, ये जो आर्किटेक्ट जिसको बोलते हैं, ये सब बौद्ध आर्किटेक्ट है। सोचिए, भारत, चाहे वो जो आप सभ्यताओं की बात करेंगे तो सोचिए कि जो हड़प्पा और मोहनजोदारो, सोचिए कि बुद्ध के समय किस तरह से भारत विकसित था और उसी को बहन जी ने अमलीभूत किया, उसी को अमली जामा पहनाया है। और जिस समय दुनिया की सभ्यताएं विकसित हो रही थी, उस समय भारत की सभ्यता कितनी विकसित थी, चाहे वो घनानंद हो। तो ये जो हाथियों का मैंने आपको इतिहास बताया, मैं फिर कह रहा हूँ कि गज जो आर्य लोग थे, जो आर्य जो थे वो नहीं जानते। और ये देखिए, ये है सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल, ये है मानव बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है ये। और रमाबाई होंगी। तो आगे चलिए, थोड़ा सा और घुमाते हैं आपको, और इसी को मीडिया ने किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया। चलिए थोड़ा सा आगे, ये भैया इधर भी, और इधर भी हैं, ये तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं और मान्यवर कांशीराम साहब। थोड़ा सा आगे चलिए और आगे से हम, चाहे यहाँ से भी हम दिखा सकते हैं। ये देखिए, रुक जाइए, यहीं से हम लोग ख़त्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे। और ये शानदार इमारतें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बनवाई। और ये है वो अंबेडकर पार्क, और जो बौद्ध स्थापत्य है, बौद्ध जो आर्किटेक्ट है, ये रोक दीजिए, यहीं रोकिए, हम ज़्यादा दूर आपको नहीं। लेकिन मेरी अपनी एक निजी समझ है कि मैं जब भी लखनऊ आऊँ तो मैं इसको मिस नहीं कर सकता हूँ, और मैं एक बार आता हूँ। ये मेरे लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है और मेरे लिए प्रेरणा है, ये केंद्र है और शानदार है ये सब कुछ, और मेरे लिए सब कुछ शानदार है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये शानदार है, ये सामाजिक परिवर्तन केंद्र। और ये देखिए, ये वो पार्क है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बनवाया है और शानदार है ये पूरी इमारत। ये देखिए, नीचे से सड़क है
और ये देखिए, ये तमाम ऐसे ही देखिए, एक चीज़ देखिए, इस देश में धरती के नीचे जो भी मिलता है ना, वो बुद्धकालीन है, वो मौर्यकालीन है, वो सम्राट अशोक का प्रतीक है। तथागत बुद्ध की तस्वीरें दिख रही होंगी आपको। तो पहले ये बहुत मनोरम था, बहुत केयरिंग था, लेकिन अब इसको सरकार बदलने के बाद इस तरह की स्थिति है। तो ये है, ये शानदार शहर को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बनवाया। ये शानदार शहर था, शानदार शहर को और शानदार उन्होंने किया। और स्थापित जो बौद्ध कला है, जो बौद्ध आर्किटेक्ट है, उसको उन्होंने अमली जामा पहनाया है। और ये है बहुजन सामाजिक प्रेरणा केंद्र, डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन केंद्र है, और शानदार है ये। और इसी के लिए मीडिया के पेट में दर्द हुआ और इसकी गलत बयानी की गई, और नतीजा हुआ कि अपने ही लोगों को एक भारत की सबसे शानदार मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया गया। तो ये शानदार है सब कुछ, और मैं यहाँ खुद पर्सनली बहुत प्राउड फील करता हूँ। और यहाँ आना चाहिए आपको और महसूस करना चाहिए कि जो मोहनजोदारो और हड़प्पा थी वो किस तरह से शानदार था। हाँ, मैंने देखा है बुद्ध की जो मूर्तियाँ लगी हैं, तो भले रात हो जाए लेकिन आप यहाँ सुकून महसूस करते हैं। और शानदार है ये इमारतें जिन्होंने खड़ी की है। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं, काम की वजह से मैं देर हो गई है मुझे, उसके बाद भी आप इधर से रास्ता भी है ना, तो ये शानदार है सब कुछ। और मैं जब भी आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि यहाँ आऊँ, तस्वीरें दिखाऊँ आपको। और ये देखिए, लोग यहाँ आते हैं, और शानदार है ये, सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल है ये। और उस तरफ हैं डॉक्टर अम्बेडकर हैं, रमाबाई हैं, तो ये शानदार है ये। और देखिए, बुद्ध की 3 मूर्तियाँ हैं, और ये अम्बेडकर पार्क हो गया। तो ये है, शानदार है सब कुछ, शानदार है। और ऐसा ही था भारत कभी, जो अखंड भारत था, जो सम्राट अशोक का भारत था, जो कांधार तक था, जो अफ़गानिस्तान आज था, वो भी भारत का हिस्सा था, सम्राट अशोक का भारत था। सोचिए, अशोक स्तंभ को जो आज भी है, 84 अशोक स्तंभ बनवाए थे सम्राट अशोक ने। 84,000 से ज़्यादा बुद्ध विहार थे इस देश में। तो उसको कैसे एक कल्चरल हेजिमनी स्थापित की गई, ये सब चीज़ें आपको पढ़िए। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास बना नहीं सकता है। तो इसको ख़त्म करूँगा मैं तथागत बुद्ध की उस मूर्ति के सामने, और जिसको पूरी दुनिया ने विश्व गुरु माना, जो लाइट ऑफ एशिया हैं, जिन्होंने पैदल चलकर पूरी, राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि अगर बुद्ध जो थे वो राजा के बेटा थे, अगर वो बुद्ध राजपद अपनाते तो उनको सिर्फ उनके राज के लोग जानते, लेकिन उन्होंने धम्म पद अपनाया तो पूरी दुनिया उनको जानता है। तो ये तस्वीरें हैं, शानदार है, सुकून भी है, एक अध्यात्म भी है, और विपश्यना केंद्र आप समझते होंगे। तो ये जो पीछे इमारतें दिख रही हैं, ये बिल्कुल बौद्धकालीन जो आर्किटेक्ट है, जो स्थापत्य कला बोलते हैं जिसको, दुनिया में मिस्र की का आर्किटेक्ट, अरब के आर्किटेक्ट थे, यूरोप का आर्किटेक्ट है, उसी तरह से पूरे भारत में जो बौद्ध आर्किटेक्ट था, जो बौद्ध स्थापत्य कला था, उसके तर्ज पर ये डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है, प्रेरणा केंद्र है। ये बहुत अद्भुत है, शानदार है। नेशनल दस्तक पर बहुत सारे वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं। और ये वो बुद्ध की मनोरम मूर्ति है। तो ये सब देखिए, सब कुछ कितना प्लान में बनाया गया था, और मीडिया ने किस तरह से दुष्प्रचार किया। अगर दुनिया के किसी और देश में ये काम हुआ होता तो उसको लोग सर आँखों पर रखते। जैसे पूरा फ्रांस को लोग उनके मोनूमेंट्स के लिए जानते हैं, उनके प्राचीन धरोहरों के लिए जानते हैं, इटली को जानते हैं। लेकिन यूपी में जब ये सब बन रहा था तो लोगों को पता नहीं क्या समझ में आ रहा था, लेकिन इससे ज़मीनें बची, पेड़ पौधे लगे, पर्यावरण भी ठीक है। तो चलिए, कल्चरल हेजमनी का सवाल है। तो मैं जब भी लखनऊ आता हूँ तो मेरे लिए गौरव का क्षण होता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पूर्वजों की इस विरासत को देखूँ जिनको ज़मीन में दफन कर दिया गया है। तो एक लंबी प्रतिक्रिया दी है मैंने, और जो लाइट हम आपको दिखा रहे थे उसके बाद जो अब अंधेरा है, तो पुष्यमित्र शुंग ने जब बृहद्रथ की हत्या की, उसके बाद कल्चरल हेजमनी स्थापित हुआ। उसके बाद इस देश में सम्राट अशोक के राज को ख़त्म किया गया, और शिवाजी का उदय हुआ। तब तक बहुत कुछ बदल चुका था, शिवाजी भी साजिश के शिकार हुए। उसके बाद पेशवाओं का दौर आया,
और फिर अंग्रेज़ों का दौर आया तब फूले पेरियार अम्बेडकर बने। और आज जो भी हमें कुछ मिल रहा है वो 2000 सालों के अंधकारमय के बाद है। इसलिए वीडियो में अंधकार में बना रहा हूँ कि अभी भी भारत में खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए एक अंधकार है, जिसको तभी आप उजाले में भर सकते हैं जब कोई आपको और मायावती, लालू यादव, कांसी राम, फूले पेरियार अम्बेडकर मिलेगा। मुझे इंतज़ार है ऐसे महान सपूतों का। मेरा सपना है कि ये देश फिर से समानता, बराबरी और सम्राट अशोक का भारत बने। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अंधेरा है लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन धीरे धीरे ज़रूर छंटेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।